नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी लर्निंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आनंद सर आपके समक्ष एक बेहतर कंटेंट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर से जुड़ी शेष टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आपके साथ दूसरे को भी फ़ायदा हो सके। तो देखिए, हम इस वीडियो में हम ग्लोबल वार्मिंग क्या है उसके बारे में हम जानेंगे और ये ग्लोबल वार्मिंग पर हमारे वर्ल्ड पर क्या प्रभाव हो रहा है उसको हम देखेंगे। तो उसके बाद जो है एयर पोल्यूशन क्या होता है उस चीज़ को हम देखेंगे और इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, इसको कैसे कम किया जा सकता है उसके बारे में हम जानेंगे। फिर वाटर पोल्यूशन क्या है और इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है उसके बारे में हम जानेंगे। गंगा एक्शन प्लान क्या है और इसको गवर्नमेंट ने कब लॉन्च किया था, इससे रिगार्डिंग जो है कुछ फैक्ट हम देखेंगे। फिर WWF के बारे में हम जानेंगे। फिर उसके बाद जो है आपको वाटर पोल्यूशन के बारे में हम जानेंगे, से वो कौन कौन से बीमारियां हैं जो वाटर पोल्यूशन से फैलती है। फिर उस एयर पोल्यूशन से होने वाली बीमारी के बारे में हम जानेंगे। फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में हम जानेंगे और 3R के बारे में जानेंगे। 3R जो होता है उसके बारे में, जिसको हम रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल कहते हैं, उसके बारे में जान देंगे। ये हमारा ओवरव्यू था कंटेंट का, जिसको मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। कंटेंट इंग्लिश में है, इसकी कोई चिंता मत करें। मैं आपको पूरी तरह से एश्योर करूंगा, टॉपिक का क्लियर नॉलेज दूंगा ताकि आपको एक कंसेप्ट जो है आपके दिमाग में आ सके। इसलिए धैर्य बनाए रखें और कंटेंट को आराम से देखें। महत्वपूर्ण चीज़ों को नोट करते जाएं। हो सकता है कि वो जो चीज़ें पहली बार, कुछ चीज़ें होंगी जो आप पहली बार जानेंगे, तो उस चीज़ को आप नोट करते जाएं। जो जानते हैं वो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं जानते हैं उसमें दिक्कत है। तो आप उन चीज़ों को नोट डाउन करें और हमारे साथ चैनल पर बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। जो एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का होता है ना एटमॉस्फेयर में, वो धीरे धीरे इंक्रीज करता है। जो हमारे टेम्परेचर जो होता है, एवरेज टेम्परेचर, जैसे साल का जो आप देखिएगा, साल पे या 10 साल पे या 20 साल पे, 25 साल पे, ये एवरेज टेम्परेचर हम निकालते हैं। तो कि मतलब एवरेज टेम्परेचर इन द सेंस ऑफ कि हमारा पिछला साल कितना टेम्परेचर रहा अर्थ का, अगला साल कितना टेम्परेचर रहा अर्थ का, और उसके अगला साल के टेम्परेचर रहा अर्थ का। तो इस तरह से हम एवरेज टेम्परेचर जो है कई सालों का मिला करके हम एवरेज टेम्परेचर हम अर्थ का काउंट करते हैं। तो इसमें देखा गया है कि जो एवरेज टेम्परेचर जो है अर्थ का, वो एटमॉस्फेयर का, अर्थ एटमॉस्फेयर का, वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। और यही इंक्रीजमेंट जो होती है वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। जो ये इंक्रीजमेंट है हमारे टेम्परेचर में, तो वही हमारा ग्लोबल वार्मिंग का क्या है, कारण है। और इसी ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो होता है, देखिए, जो समुद्र का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। यानी ओशियन का लेवल बढ़ जाएगा, समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, नदियों का पानी बढ़ने लगता है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो जनरली कोस्टल एरिया, मतलब जो समुद्र के किनारे, जो नदियों के किनारे जो भी रहेंगे, जो भी गांव होगा, जो शहर होगा, वो एरिया फ्लडेड हो जाएगा। फ्लडेड इन द सेंस ऑफ कि वहाँ बाढ़ आ जाएगी। देखिए, एक इससे रिलेटेड जो है एक रिपोर्ट जो है वो आपको एनसीईआरटी में दी गई है कि एक रिपोर्ट आया है कि अगर आपका इसी तरह की एक्टिविटी जारी रही तो अगले कुछ वर्षों में हमारे जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री बढ़ जाएगा। अगर आपने इसको कंसीडर नहीं किया तो हमारे एटमॉस्फेयर जो है वो 2 डिग्री बढ़ जाएगा। हमारा जो हिमालय जो आप देखते हैं वो उस पर एक ग्लेशियर होता है। अगर यही एक्टिविटी जारी रहती है तो वहाँ जो है वो ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण नदियों का जो है जल स्तर बढ़ जाएगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। और आप जानते हैं कि हमारे जो हमारा अर्थ है उसमें 71% जो है वो वाटर है। तो इसकी मात्रा बढ़ने से एक दिन जो है हम पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे और यहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमें इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा एयर पोल्यूशन क्या है। ठीक है, देखिए, मैंने आपको पॉल्यूशन के बारे में बता दिया था कि जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं, जब हमारे किसी कारण से, चाहे वो हमारे मैनमेड एक्टिविटी से हो या फिर आपके नेचुरल एक्टिविटी से, हमारे एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, तो हमारा उस एटमॉस्फेयर को पॉल्यूटेड कर देते हैं, जिसके कारण जो है एटमॉस्फेयर में चेंजेज आ जाते हैं और वो चेंजेज जो है वो पॉल्यूशन के नाम से कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन वो पॉल्यूशन जो है वो अलग अलग चीज़ों में मिल जाते हैं,
जैसे ये वाटर के साथ मिल जाएंगे, वो अनवांटेड सब्सटेंस वाटर के साथ मिल जाएंगे तो वो वाटर पॉल्यूशन बन जाएगा। जब वही अनवांटेड सब्सटेंस जो है एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं तो हमारा एयर पॉल्यूशन बन जाता है। जब वही सब्सटेंस जो है हमारा सॉइल के साथ मिल जाएंगे तो वो सॉइल पॉल्यूशन बन जाएगा। फिर उसके बाद वही सब्सटेंस जो है हमारे साउंड के साथ मिक्स हो जाते हैं तो हमारा वो नॉइज पॉल्यूशन बन जाता है। तो ये कई तरह के पॉल्यूशन है जिसमें अनवांटेड सब्सटेंस को जो के कारण हमारे एटमॉस्फेयर में मिलने के कारण, जो हमारे एयर में मिलने के कारण एयर जो होती है वो फ्रेश नहीं रह पाती है, और जिस एयर को हम जिस फ्रेश एयर को हमें चाहिए वो हम नहीं ले पाते हैं। इसके कारण जो है वैसी एयर जो प्रदूषित होती है उसका कारण जो है वो अनवांटेड सब्सटेंस, जैसे मान लिया एयर में डस्ट मिल गया, फिर उसके बाद जो है और भी पार्टिकल होती है जो एयर में मिक्स हो जाती हैं, धुआं मिल हो गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिल गया, जिसके कारण जो है एयर पोल्यूटेड हो जाता है। और उसी के कारण जो है हम उसको एयर पोल्यूशन के कंसिडर करते हैं। फिर उसके बाद जो है देखिए एयर पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं जो एयर को पोल्यूशन करने का काम करते हैं, एयर को पोल्यूटेड करने का काम करेंगे। तो आपका सबसे पहले देखिए फैक्ट्री स्मोक होता है, यानी फैक्ट्री से निकलने वाले धुएँ। फिर ऑटोमोबाइल से निकलने वाली जो धुएँ होंगी, वो जैसे ऑटोमोबाइल से जनरली आपको CO निकलता है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। फिर उसके बाद लेड निकलता है, वो जो है हमारा एयर पोल्यूशन का जिम्मेवार होती हैं। फिर उसके बाद देखिए पावर प्लांट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कोल का यूज़ करते हैं, तो उसके बर्निंग से भी क्या होता है आपको धुएँ निकलती हैं जो कि हमारे एयर को पोल्यूटेड करने का काम करती हैं। अब यहाँ देखिए हमारा हम एयर पोल्यूशन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए मैं यहाँ आपको कुछ मेथड बताता हूँ, जिस मेथड को आप आसानी से अगर ध्यान से आप सुनेंगे तो आप खुद से इस चीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे क्या करना है कि जो एयर पोल्यूशन होता है वो अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल, आपको जो है जागरूकता फैलानी होगी लोगों के बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको एयर पोल्यूशन के बारे में पता नहीं है कि ये एयर पोल्यूशन क्या होता है। तो आप एयर पोल्यूशन के बारे में अगर उन लोगों को बताएंगे कि आप जो एयर में रह रहे हैं वो दिन प्रतिदिन प्रदूषित हो जा रहा है आपके ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, कुछ नेचुरल एक्टिविटी के कारण, तो आप जो है उस चीज़ को ध्यान दें कि अगर आप हमारे जो हवा ले रहे हैं उससे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, और इसीलिए हमें एयर की बचाने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद आप पटाखों का यूज़ नहीं करते हैं, जो आप खुशी में हम दिवाली के समय पटाखों का यूज़ कर लेते हैं, ये हमारी धारणा बन गई है, तो इस चीज़ को आप ना यूज़ करिए। उसके बाद जो है आप पेट्रोल और डीजल का हो सके तो कम से कम इस्तेमाल करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करिए। प्लांटेड मोर ट्री, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगा सकते हैं जिसके कारण जो है एयर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए आप जो है एक लॉ बना सकते हैं उसके रिगार्डिंग, जिसके कारण भी आप कोई व्यक्ति जो है अगर इस रोल को तोड़ता है तो उसको जो एक एयर पोल्यूशन के लिए जिम्मेवार माना जाएगा और उसको सज़ा का प्रावधान होना चाहिए ताकि लोग जो है इसको कम पोल्यूटेड करें। फिर उसके बाद डिफॉरेस्टेशन को आपको कम करना होगा, यानी जो आप देखते हैं डिफॉरेस्टेशन मतलब लकड़ियों को जंगलों को काट ले लेते हैं लोग, लकड़ियों को काट लिया जाता है, तो ये चीज़ें को कम करनी होगी, इसके लिए भी आपको रूल बनाने होंगे। फिर उसके बाद आप वन महोत्सव जैसे मेले जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिस पर जो है वो प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को लगा सकते हैं, जो कि आपके हमारे एयर पोल्यूशन को कम करने का कारण बनेगी। यानी जब पानी में जो जहरीले सब्सटेंस या जहरीले केमिकल जो होते हैं वो मिल जाते हैं वाटर के साथ, तो ये हमारे वाटर को पोल्यूटेड करने का काम करते हैं, और यही जो है वाटर पोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। यानी आपको जब ये सीवेज है यानी कूड़ा कचरा, टॉक्सिक केमिकल यानी आपका जहरीले रासायनिक पदार्थ मिक्स हो जाते हैं हमारे वाटर के साथ, तो ये वाटर जो होता है पोल्यूटेड हो जाता है और इसको हम वाटर पोल्यूशन के नाम से जानते हैं। देखिए मैंने इसको लिख दिया है कि जब खराब चीज़ें, जहरीले रसायन जैसे हानिकारक पदार्थ पानी के साथ मिश्रित हो जाते हैं तो पानी दूषित हो जाता है, जिसे जल प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। कब जल प्रदूषण होता है? जब खराब चीज़ें यानी अवांछनीय पदार्थ इन द सेंस ऑफ सीवेज, टॉक्सिक केमिकल
ये सब जो है वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं तो पानी को प्रदूषित करने का काम करते हैं, यानी जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं, जिसे ये जल प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि वाटर पॉल्यूशन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के पास हमारे पास कई तरीके हैं, आप उसका यूज करके आप वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, फर्स्ट क्या हो सकता है, डिस्पोज ऑफ टॉक्सिक केमिकल प्रॉपरली। आप जो है कोई भी जो केमिकल सब्सटेंस है जो काफ़ी खतरनाक है उसको आप प्रॉपरली रूप से डिस्पोज करिए, आप उसको सही जगह पे डिस्पोज करिए, उसको वाटर में नहीं बहने दें, तो जो है हम वाटर पोल्यूटेड होने से बचा सकते हैं। यूज फॉस्फेट फ्री डिटर्जेंट एंड डिश क्लीनर। आप जो है जो डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, या जो डिश क्लीनर यूज़ करते हैं वो उसको फॉस्फेट फ्री यूज़ करिए, ताकि ये जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं उनको नुकसान पहुंचाने का काम करता है, साथ में जो है वाटर को पोल्यूशन करने का काम करता है। तो आप इन सब चीज़ों को रोक लगाइए। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, स्प्रेड अवेयरनेस एमोंग द पीपल। आप जो है लोगों को जागरूक कर सकते हैं वाटर को लेकर कि वाटर हाउ मच प्रेशियस फॉर अस। वाटर जो है हमारा कितना प्रेशियस है, हमारे लिए कितना बहुमूल्य है। ठीक है, आप हमें लाइक एज सेव वाटर एंड सेव अर्थ, मतलब जिस आप अगर वाटर को बचाएंगे तो आप अपने अर्थ को बचाएंगे। दिस काइंड ऑफ अ स्लोगन दैट हैज़ बीन टेकन बाय यू एंड यू कैन कंट्रोल ओवर इट। सो these are the activity that you can apply। नेक्स्ट हम बात करते रहते हैं गंगा एक्शन प्लान की। जो गंगा एक्शन प्लान है वो क्या होता है, देखिए हमारा जो गंगा एक्शन प्लान है, इस चीज़ को ध्यान लीजिए कि गंगा एक्शन प्लान क्या है। गंगा इज़ द वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर इन इंडिया। गंगा जो है हमारे इंडिया का सबसे मोस्ट फेमस रिवर है। गंगा सस्टेन मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन। जो गंगा जो है वो उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आबादी में अधिकांश को बनाए रखती है। ये गंगा जो है काफ़ी फेमस रिवर है, ये इंडिया के सबसे फेमस रिवर में से एक मानी जाती है, और ये उत्तर की आबादी, मध्य की आबादी और पूर्वी भारत की आबादी को बनाए रखने में काफ़ी मदद करती है। गंगा की बात कर लेते हैं, गंगा से रिलेटेड फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो गंगा जो है वो गोमुख से निकलती है, जो कि, और ये गोमुख कहाँ है, हिमालय में है, जबकि हमारे भारत में ये गंगा जो है उत्तराखंड से निकलती है और ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। अब हम देखेंगे कि गंगा के किनारे वो कौन कौन से शहर बसे हुए हैं जो गंगा नदी पर हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा हरिद्वार है, उसके बाद कानपुर है, उसके बाद इलाहाबाद है, बनारस है, फिर उसके बाद बक्सर है, पटना है, फतुहा है, छपरा है, भागलपुर है और कोलकाता है। ये दिस आर द प्लेसेस विच इज़ सिचुएटेड नियर द गंगा रिवर। गंगा फॉल्स इन द बे ऑफ बंगाल। मैंने देखिए बताया है कि गंगा जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, और ये गोमुख यानी हिमालय से निकलती है, और भारत के उत्तराखंड में गंगोत्री से ये निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं WWF की। WWF मतलब होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मतलब है कि आपको कभी कभी ये WWF का जो दूसरा चीज़, दो रूप में इसका नाम आता है, एक वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और एक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये दो जो है हमारा मेन है कि ये कभी कभी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड आता है और कभी जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर देता है। नए साल पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हमारे तरफ से। आनंद सर हमारे चैनल से जुड़े तमाम अभ्यर्थियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक नई उम्मीद और एक नई उमंग के साथ हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अब देखिए गंगा एक्शन प्लान क्या है। गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च इन 1985। गंगा एक्शन प्लान जो है 1985 में लॉन्च किया गया था, जो कि क्या था, वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के
लिए बनाया गया था कि पोल्यूशन को जो है, वाटर का लेवल जो है पोल्यूटेड हो रहा है, उसको रिड्यूस करने के लिए गंगा एक्शन प्लान को बनाया गया था। ये जो है एनएमसीजी का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ध्यान दीजिए, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा 2000 में ये लागू किया गया था, गवर्नमेंट द्वारा लागू किया गया प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम जो है वो गंगा को क्लीन करने से रिलेटेड था। इसमें इसका भी सेम ही व्यू था कि इसमें पॉल्यूशन लेवल को कम करना है। वो जब देखिए हमारा नेक्स्ट पढ़ना है वाटर एसोसिएटेड डिजीज, कौन कौन सी डिजीज जो है वो वाटर के द्वारा होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉलरा की, उसके बाद टाइफाइड होता है, फिर उसके बाद जॉन्डिस होता है और हेपेटाइटिस होता है। ये जो डिजीज हैं वो कॉलरा से होते हैं, कॉलरा होता है, टाइफाइड होता है, जॉन्डिस होता है और हेपेटाइटिस। ये जो डिजीज आप देख रहे हैं ये सब जो है वाटर से होते हैं। तो वाटर से होने वाले डिजीज कौन कौन हो गए, आपको कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, फिर उसके बाद जॉन्डिस हो गया और हेपेटाइटिस हो गया। नेक्स्ट आपका देखिए पोर्टेबल वाटर, हम देखेंगे पोर्टेबल वाटर क्या होता है। तो वह पोर्टेबल वाटर जो होता है वैसे वाटर को हम बोलते हैं जो हमारे पानी जो पीने के लिए फिट होता है, नहीं वाटर विच इज़ सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, जो पानी पीने के लिए हम यूज करते हैं वो पोर्टेबल वाटर के नाम से जाना जाता है। अब ये पोर्टेबल वाटर जो होता है उसकी मात्रा बहुत कम होती है। हमारा जो है 71% जो है वो अर्थ पे जल पाया जाता है। उस अर्थ में 71% जल में जो होता है 97% वाटर जो है ओशियन में पाया जाता है। ओनली 3% जो वाटर जो है वो पोर्टेबल वाटर होता है। अब उस 3% वाटर में जो है वो कुछ ग्लेशियर के रूप में रहते हैं, कुछ जो है वो आपका अंडरग्राउंड वाटर होते हैं। तो हमारा जो है 0.62% वाटर जो होता है वो अंडरग्राउंड वाटर होता है, विच इज़ पोर्टेबल वाटर, जो फ्रेश वाटर माना जाता है और इसको हम यूज करते हैं ड्रिंकिंग के लिए। इससे कुछ फैक्ट आप देख लीजिए। फैक्ट ये कहता है कि जो 97% जो पानी होता है वो समुद्र और महासागरों में होता है, जो नमकीन होता है जिसको आप यूज़ नहीं किया सकते हैं क्योंकि इसका पानी बहुत खारा होता है और इसको पीने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। कुछ फैक्ट और भी देख लीजिए जो वाटर से रिलेटेड हमारे पास हैं। वो क्या है, ओशियन में 97% होता है, 97.2% होता है। आइस के रूप में जो है वाटर का परसेंटेज जो है 2% होता है। ग्राउंड वाटर में 0.62% होता है और फ्रेश लेक में जो है इसकी मात्रा 0.009% होती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि वाटर के ये कुछ फैक्ट हैं। इसके अलावा और कुछ फैक्ट है, देखिए सॉल्ट लेक जो होती हैं उसमें वाटर का परसेंटेज जो होता है 0.008 होता है। एटमॉस्फेयर में वाटर का परसेंट जो होता है 0.01% होता है, जो वाटर वेपर के रूप में रहता है। उसके बाद जो है रिवर में वाटर का परसेंट जो है वो 0.0001 के परसेंट में रहता है और ये टोटल जो है हमारा 99.8381% होता है। नेक्स्ट हमारा देखिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इट हेल्प्स टू क्लीन वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू द वाटर बॉडी। अब देखिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है ना, एक तरह की टेक्निक है जो वाटर को क्लीन करने के पर्पज़ से यूज़ की जाती है। और ये कब किया जाता है, जब वाटर को आप डिस्चार्ज करते हैं। आप डिस्चार्ज होने से पहले जो है इस तरह की टेक्निक यूज़ की जाती है ताकि जो है वाटर में रहने वाले कोई भी जो जीव हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचा सके। इसीलिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हम यूज़ करते हैं जो कि वाटर को क्लीन करने का काम करता है बिफोर डिस्चार्जिंग। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक्चुअली क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है ना वो एक तरह का क्या है, टेक्निक है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है, एक तरह की टेक्निक है जिसमें वाटर को हम क्लीन करते हैं डिस्चार्जिंग करने से पहले, यानी वाटर को हम डिस्चार्ज करने से पहले, वाटर को वाटर बॉडी में छोड़ने से पहले हम उसको क्या करते हैं, क्लीन करने का काम करते हैं। और ये काम कौन करता है, तो ये काम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट करते हैं। तो हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। इसी तरह से बने रहिए, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको पहले मिल सके।
अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो इसका फ़ायदा उठाइए, फ्री टीचिंग का मज़ा लीजिए। नेक्स्ट हम देखिए, आप ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है इसमें क्या यूज़ किया जाता है जिससे कि आप इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, एक हमारे पास मेथड होता है क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन क्या होता है? एक तरह की मेथड है जो यूज़ की जाती है, ये केमिकल मेथड होती है और इसका यूज़ जो है प्यूरिफाइंग किया जाता है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए कौन सी मेथड यूज़ की जाती है? तो क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन जो है एक तरह की मेथड है जो कि वाटर को जो है प्यूरिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हमारा देखिए आर का मतलब होता है आपका रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल। इसका अर्थ होता है अगर कोई ऐसी चीज़ जो हमें वातावरण को नुकसान पहुंचाने का काम करती है उसका हम कम प्रयोग करें, इस टेक्निक को बोलते हैं रिड्यूस। अब रीयूज़ देखिए, इसका अर्थ वैसी चीज़ों से है जिसका आप प्रयोग कर चुके हैं, उन चीज़ों को फेंकने के बजाय आप ये सोचें कि इसका कैसे दोबारा हम प्रयोग कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं रीयूज। और रिसाइकिल जो है इसका अर्थ उन चीज़ों से है जिसमें आप फेंकना चाहते हैं, उन चीज़ों को फेंकने के बजाय ये सोचें कि इसे हम और क्या क्या बना सकते हैं ताकि हम दोबारा नई चीज़ों की भांति इस्तेमाल कर सकें, तो इसको बोलते हैं रिसाइकिल। तो ये हमारा आज का टॉपिक था और इसको ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। नए साल पर तमाम अभ्यर्थियों को अपने चैनल के माध्यम से उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।